दोस्तों नमस्कार। अजमेर का पानी से गहरा नाता रहा है। यह एक कटु सत्य है कि पानी की कमी के चलते ही अजमेर राजधानी बनने से रह गया। एक और भारी बारिश के कारण पानी निचली बस्तियों में तबाही मचा देता है, तो दूसरी ओर जीवनदायिनी बीसलपुर परियोजना के पानी से अजमेर की प्यास आज तक नहीं बुझ पाई है। जैसे एक बात है, तीर्थराज पुष्कर और दरगाह ख्वाजा साहब को अपने आंचल में समेटे अजमेर की अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर खास पहचान रही है। इसी कारण विकास के लिए कई बार केंद्र और राज्य सरकार की ओर से विशेष राशि आती रही है, मगर दुर्भाग्य से पैसा पानी की तरह बह जाता है। आपको ख्याल में होगा कि 786वें उर्स में बड़ी संख्या में जायरीन की आवक के मद्देनजर वीवीआईपी के लिए नागफनी से अंदरकोट तक संपर्क सड़क बनाई गई थी। हालांकि उसकी जरूरत पड़ी नहीं, बाद में उसका उपयोग ही नहीं किया गया। चट्टानें गिरने से सड़क की दुर्दशा होती रही, पहाड़ी पर अनेक अतिक्रमण हो गए। कुल जमा इस सड़क पर लगाया गया पैसा बेकार चला गया। इसी प्रकार दरगाह से सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल तक सीवरेज लाइन डाली गई, मगर उसका भी उपयोग नहीं हो पाया। बाद में पूरे शहर के लिए सीवरेज लाइन डाली गई, मगर उसकी जो हालत है वह किसी से छिपी भी नहीं है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने तारागढ़ के आसपास की पहाड़ी पर हेलीकॉप्टर से बीज बिखेरने की पहल की ताकि नागपाड़ पर हरियाली हो, मगर उसका फॉलोअप नहीं हुआ। ऐसे में इसी प्रकार बरसाती पानी के व्यर्थ बह जाने को रोकने के लिए पुष्कर घाटी में जापान के सहयोग से छोटे छोटे एनीकट बनाए गए, मगर बाद में रख रखाव न होने के कारण पैसा पानी की तरह बह गया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से अजमेर वासियों को बहुत उम्मीद थी, मगर जब वह प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, उसमें पैसा पानी की तरह बहाए जाने के आरोप लगने लगे हैं। बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड बन तो गई, लेकिन उसमें रही खामियों पर चर्चा करते हुए सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। अजमेर नगर सुधार न्यास के पूर्व अध्यक्ष धर्मेश जैन ने पर्यटकों को लुभाने के लिए पुष्कर घाटी पर सांझी छत बनाई। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट था, मगर बाद में उसकी किसी ने सुध नहीं ली। नतीजे में वहाँ बंदरों की पंचायत लगती है।